सुरक्षा और भरोसा दोनों। क्या है क्रेड ऐप? क्रेडिट स्कोर क्या होता है क्रेड ऐप पे? क्रेड ऐप का बिजनेस मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल क्या है? ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे कर रहे हैं? आईपीएल ने इन्हें कैसे हेल्प करी है और इसकी पूरी केस स्टडी क्या है? अगर आपको ये बातें जाननी है, आप एक अच्छे केस स्टडी लवर है, तो इस वीडियो के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल देखिए। मैं निखिल रायज़ादा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेड ऐप की शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले हमें एक व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है जिनका नाम है मिस्टर कुणाल शाह, जो कि फाउंडर है क्रेड ऐप के। अगर हम उनका हिस्ट्री देखें तो उन्होंने एमबीए को सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया था नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया और उसके साथ साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जब उन्होंने काम किया, उसी के बीच उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना रिटेलर्स को कैशबैक का हम ऑफर दें, ऑप्शंस दें जो वहां कस्टमर्स आते हैं। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक नया स्टार्टअप बनाया और उसका नाम दिया पैसा बैक। जो मॉडल था उसके लिए लोकल मार्केट में जैसे मैकडोनल्ड हो गए, सीसीडी हो गई, ऐसी कंपनीज के साथ टाई अप करना था, क्योंकि वो ऑफर्स, वो कूपन्स, वो कैशबैक वहां कस्टमर्स वहां जाके यूज कर पाए। बट क्योंकि वो डील्स नहीं हो पाई, इसी कारण से उनका स्टार्टअप मॉडल और बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया और पैसा बैक को माय स्मार्टफोन और कूपन दुनिया ने बैक कर दिया। तो वहां से उन्हें आइडिया आया जब वो संदीप टंडन जी के साथ मिले कि क्यों ना हमें कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसी चीज फाइनेंशियल सर्विस में शुरू करनी चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तब उन्होंने सोचा कि हमें फ्री चार्ज बनाना चाहिए। फ्री चार्ज के फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, जहां पे आप अपने मनी को स्पेंड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, लेंड कर सकते हो, शॉप कर सकते हो और बोरो कर सकते हो। इंश्योरेंस भी वहां पे कर सकते हैं आप। इतने अच्छे ऑफर्स होने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में, इंडिया में जब हम बिल पेमेंट्स करते हैं तब क्रेडिट कार्ड की यूटिलिटी नहीं हो पाती। चाहे वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो या कोई दूसरा पेमेंट सिस्टम हो, जहां पे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके पास हैं एक व्यक्ति के पास, तो वो सारे क्रेडिट कार्ड्स का यूज नहीं कर सकता या फिर कोई ऐसी हैंडलिंग नहीं है जो उन चीजों को रख सके। तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जहां पे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड यूजर्स रह सके। जब वो फ्री चार्ज में थे, उसको फ्री चार्ज ने, स्नैपडील ने एक्वायर किया और बाद में एक्सिस बैंक ने उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर दिया। वहां पे उन्हें सीईओ थे वो, बट वो वहां से रिजाइन किए और अपना क्रेड बनाने के लिए स्टार्ट किए। जब वो क्रेड ऐप बना रहे थे तब उनकी कुछ यूएसपी फीचर्स थे, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने देखा कि इंडिया में 52 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं और अगर ऑन एन एवरेज हम देखेंगे कि 100 लोगों पे सिर्फ 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। यही डेटा अगर हम यूएस का कंपेयर करते हैं तो 100 लोगों पे 32 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो आने वाले समय में नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पर 100 यूजर्स इंक्रीज होने वाले हैं। बट ऐसा कोई ऐप नहीं है जो सारे क्रेडिट कार्ड्स को एक जगह रखता हो और रिवॉर्ड्स देता हो। तो उन्होंने सोचा कि एक बिजनेस मॉडल बनाया जाता है। उस बिजनेस मॉडल में क्रेड का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे क्रेड ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है मार्केट में, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले अगर एक व्यक्ति के पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड या उससे ज्यादा है तो एक जगह पे वो उसे स्टोर कर सकते हैं। सेफ्टी की, सिक्योरिटी की बात करें तो वैलिड ट्रू डेट, सीवीवी और पिन नंबर जैसी कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स वो ऐप आपसे मांगी नहीं रहा है। उसके बाद आपको पता नहीं रहता है, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, कि हमारी डेडलाइंस क्या है बिल पेमेंट्स की, और अगर वो डेडलाइंस क्रॉस होती है तो हमें पेनल्टीज लगती है। हमें पता नहीं रहता है हिडन चार्जेस के बारे में और वो हम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक कस्टमर के साथ ब्लफ होता है, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, क्यों पेनल्टीज लग रही है। तो उन्होंने देखा क्यों ना उस ऐप में हम पेनल्टीज को बचाने के लिए एक रिमाइंडर कॉल डाल दें। उसी के साथ साथ क्या हिडन चार्जेस हैं, क्यों पेनल्टी लग रही है, ये सारी बातें अगर कस्टमर्स को पहले पता चल जाए तो वो बिल को पे सही समय पे करेगा और उसके साथ उसको रिवॉर्ड्स मिले। वो रिवॉर्ड्स को वो कैसे यूज कर सकता है? हर एक रुपये का जो ट्रांजैक्शन है उसके पीछे उनको कैशबैक एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है, कॉइन रिवॉर्ड, जो कि इसका नाम दिया है क्रेड कॉइन्स। क्रेड कॉइन्स को वो शॉप कर सकते हैं। उसी ऐप में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो प्रीमियम क्लास सोसाइटीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप अपना कॉइन्स को यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं और शॉप कर सकते हैं। इसके बहुत खूबसूरत फीचर्स और 3 ये भी है कि जब हम क्रेड को यूज करते हैं तो क्रेड प्रोटेक्ट एक फीचर है जो कि आपकी जीमेल्स पे आए हुए नोटिफिकेशंस जो बिल पेमेंट्स के हैं उनको पढ़ सकता है और वो बता सकता है कि ड्यू डेट क्या है, आपको कौन से चार्जेस देने हैं, हिडन चार्जेस क्या है, पेनल्टीज लग रही है या नहीं लग रही है, तो कंप्लीट डिटेल कस्टमर को पता चल जाएगी। एक और स्मार्ट स्टेटमेंट्स जो कि इसका यूएसपी है कि आपको पुराने ट्रांजैक्शंस को बैक ट्रेजेक्टरी करके वो आपको ये बता सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या चल रहा है। क्रेडिट स्कोर मैं अभी बताऊंगा कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, आपके ट्रांजैक्शंस किस लिमिट पे चल रहे हैं, आपकी लिमिट्स क्या है और आपको कितना एक्टिवली इसे करना चाहिए ताकि आपको एज ए कस्टमर फायदा हो।
आईपीएल में जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आईपीएल के लिए जब इन्होंने ट्रेजेक्टरीज बनाई, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मार्केटिंग आईपीएल ने कैसे चेंज करी, उसमें ये किया कि 1 to 6 जो प्ले आवर्स, उसमें अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। तो उसका एक अलग डिटेल एनालिसिस है जो मैंने पार्ट 2 में आपको बताया है, जो आप पार्ट 2 में देखेंगे तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको करके दिखा दूंगा। साथ ही साथ इन्होंने बनाया कि कॉइन रिवॉर्ड्स के साथ जेम रिवॉर्ड्स यानी कि अगर आप किसी और को रेफर कर रहे हैं तो आपको कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जिसके कारण आप उसको यूज कर सकते हो कूपन्स को। क्या रेफरल कोड होना चाहिए, कैसे इसका सिस्टम होना चाहिए, ये सारी बातें पार्ट 2 में मैंने आपको डिटेल समझाई है। ये आपको पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड सिस्टम्स कब बेहतर बनते हैं और कब बेकार हो सकते हैं। तो अगर आप कोई सा बिजनेस चला रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया है, कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, कोई रेफरल कोड जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो इस नंबर पे प्रॉब्लम बता दीजिए, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और एक छोटे प्रोडक्ट को बड़े लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बताकर तो देखो। क्रेडिट की ऐप की और भी फैसिलिटीज के बारे में आपसे बात करता हूं कि यहां पे मैंने बात करी है क्रेडिट स्कोर की। हर एक इंडिविजुअल को क्रेडिट स्कोर पता चल जाएगा कि उसका क्रेडिट स्कोर क्या है। चलिए बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें हमारे एकेडमिक परसेंटेज पता चलते हैं। क्रेडिट स्कोर हमें बताता है कि फाइनेंशियल ट्रस्टवर्दीनेस हमारी एज ए पर्टिकुलर क्या है। ऑन एन स्केल 300 to 900 होता है और 700 प्लस क्रेडिट स्कोर अगर आपका है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपके ट्रांजैक्शंस देखे जाते हैं, आपके लिमिट्स देखी जाती है, आपका बिल पेमेंट कितने ऑन टाइम हुआ है ये देखा जाता है, आपके कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं जो है आपके पास बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसका फैक्टर भी कैलकुलेट होता है। तो ये एक कैलकुलेशंस के बाद आपको पता चलता है। इसके फायदे ये हैं, आपकी बोरोइंग पावर बढ़ जाएगी, आपको लो इंटरेस्ट पे लोन्स मिल जाएंगे, आपके लोन बहुत क्विक रहेंगे और आप मनी को लेंड कर सकते हैं इजीली। इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? आप अपने बिल्स को सही समय पे पे करिए, आपके ट्रांजैक्शंस का लिमिट्स को देखिए, हर बार क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। वो ऐप को बताता है कि कौन से प्रोडक्ट्स पे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कितने समय में करना चाहिए और ट्रांजैक्शंस लिमिट्स क्या रखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है जो यूज में नहीं है, आप उसके साथ ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, तो या तो आप उसको यूज करें या फिर आप उसको बंद कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड स्कोर को बढ़ाना है तो। यहां मैंने समझाया कि क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल अगर आप इस सिस्टम में आ रहे हैं। एक और बात क्रेडिट जो करता है वो बहुत यूनिक है। अगर हम इसका फोरकास्ट करें, इसका फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी करें बिजनेस मॉडल की, तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाह रहा है जहां पे जो प्रीमियम लोग हैं या प्रीमियम क्लास लोग हैं, जहां पे वो लोग को स्कैटर्ड क्राउड है। अभी भी कोई भी ऐसा ऐप नहीं है या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि टेस्ला कार को इंडिया में लॉन्च करना है तो वो कहां पे लॉन्च करें? शोरूम से आए या इंडिविजुअल बेसिस पे है? तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सब स्कैटर्ड क्राउड है। तो वो एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जो प्रीमियम क्लास कम्युनिटी होगी, जहां पे आप इजीली उन चीजों को, प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हो और आपकी टारगेट मार्केटिंग हो सकती है। तो ये ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश में है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये लोन ऑफर करेंगे आपके ट्रांजैक्शन, आपके वैल्यूज को असेस करके क्रेडिट स्कोर के थ्रू, तो वहां से उनका एक फंडिंग भी डेवलप हो सकता है और वो वहां से हेल्प करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि लोन फीचर और ऐसी परसेंटेज कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पे टारगेट डायरेक्ट मार्केटिंग हो सके। ये इसके आने वाले समय में फ्यूचर गोल्स हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी फंडिंग क्या क्या है, फंडिंग्स कैसे हो रही है। फंडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 2018 में इसे 18.4 मिलियन डॉलर्स के आसपास फंडिंग मिला था। उसके बाद फंडिंग थोड़ा कम होता गया, बट 2019 में इन्हें 120 मिलियन डॉलर्स की हाई अमाउंट पेंडिंग बनी थी। यहाँ ग्राफ आपको दिख रहा है, जहां पे ग्राफ पहले नीचे डीप कर रहा है और बाद में एकदम सडन हाइक इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक गेम चेंजिंग मूवमेंट है एज ए पॉइंट ऑफ फंडिंग, जो कि मार्केटिंग में अलॉटमेंट ऑफ बजट इन मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। और ये आपको मैं बता देता हूं कि डिजाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में, ये बात आपको पार्ट 2 में पता चलेगी। तो आप पार्ट 2 इसका जरूर देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा, पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बिजनेस का बिजनेस मॉडल क्या होता है, रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, उसका बिजनेस में जो बजट अलॉटमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी बातें आप तक कभी कवर करिए कि इसका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल क्या है। अब मैं आपको इस पे कुछ स्पेसिफिक फोकस पॉइंट बताना चाहता हूं जो इसके इश्यूज है और जहां कंपनी काम कर सकती है। इसके इश्यूज ये आ रहे हैं कि अगर आपके पास एक कार्ड है, आप कहीं और से पे कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट ये डेवलप नहीं कर पाएगा कि आपने ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो वो रिमाइंडर कॉल्स वहां पे रियल टाइम नहीं हो पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो लूप बहुत बड़ा है, आपको प्रोसेस बहुत बड़ा करना पड़ेगा। थर्ड, जो इसका रेफरल कोड है, अगली पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेफरल कोड की विजिबिलिटी और इसकी ट्रस्टवर्दीनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है। फोर्थ, जो कस्टमर्स को लगता है कि जो डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, जो डिस्काउंट कैप है, वो अप टू द मार्क नहीं है, जिसके कारण बैड रिव्यूज मिल पा रहे हैं।
अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गूगल प्ले स्टोर पे जो उनके रिव्यूज देखें, जो रिसेंट रिव्यूज है वो काफी बैड है, काफी खराब आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स उस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम जब एक नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इंडिया और वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, बट पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें और हमारी साइकोलॉजी की बात करें तो सिर्फ कम्युनिकेशन जीमेल्स पे रखना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट यूजर्स हैं जो जीमेल पे कम्युनिकेशन रखने से बेहतर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है, इसी कारण कस्टमर जब प्रॉब्लम में आता है तो वहां पे उसको थोड़ा सा लूप दिख रहा है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं इनके बैड रिव्यूज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। रॉन्ग ट्रांजैक्शंस के बाद भी बहुत बड़ा लूप है। आपका बिल मिसमैचिंग हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू आ चुका है इसमें। तो बिल मिसमैचिंग पे कंपनी काम कर रही है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आने वाली वीडियोस में जो मार्केटिंग की वीडियोस होगी, मार्केटिंग कैंपेन्स होंगी, वो इन इश्यूज को कवर करते हुए एक मैसेज देगी। मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूं कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर बिजनेस की, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी और ट्रस्ट दोनों बिल्ड कर रही है वो मार्केटिंग कैंपेन्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग फैक्टर, ये सब भी आपको पार्ट 2 में पता चलेगा, और ये इश्यूज कैसे ओवरकम करें ये भी आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। तो मैं इस वीडियो में बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और फंडिंग से क्लोज कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मार्केटिंग के ऊपर और इनकी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें आपका कोई बिजनेस आइडिया, कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है या कोई सोच है, चाहे वो छोटी शो हो, और अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं, पूरा एक कोई एनालिसिस करवाना चाहते हैं और साथ में काम करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे आप बता दें, कॉल कर दें, मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, हम आपको कॉल बैक कर देंगे। मैं निखिल रायज़ादा आप सभी से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में